जोधपुर एम्स के थर्ड ईयर के स्टूडेंट हुक्माराम ने एक सॉल्वर गैंग के जरिए परीक्षा दी और डमी कैंडिडेट बनकर के वो बिहार के मुजफ्फरपुर में राज पांडे की जगह नीट की परीक्षा दे रहा था। राज पांडे की जगह हुक्माराम को पकड़ लिया गया था। हुक्माराम को पकड़ा गया और हुक्माराम को लिखित में ये देना पड़ा कि मैं जोधपुर एम्स का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूं और मैं राज पांडे की जगह एक सॉल्वर गैंग के जरिए पेपर देने के लिए बैठा हुआ हूं। और उस चिट्ठी में ये साफ लिखा गया कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन के वक्त उसे 1 लाख रुपए मिले थे, 3 लाख रुपए परीक्षा देने के बाद देने थे। राज पांडे की जगह परीक्षा देने वाले हुक्माराम को बिहार पुलिस खोज रही है। मेरे ठीक पीछे जोधपुर एम्स है और जोधपुर एम्स के थर्ड ईयर के स्टूडेंट हुक्माराम ने एक सॉल्वर गैंग के जरिए परीक्षा दी और डमी कैंडिडेट बनकर के वो बिहार के मुजफ्फरपुर में राज पांडे की जगह नीट की परीक्षा दे रहा था। और जब नीट की परीक्षा दे रहा था तो उस वक्त राज पांडे की जगह हुक्माराम को पकड़ लिया गया था। जैसे ही राज पांडे की जगह हुक्माराम को पकड़ा गया और हुक्माराम को लिखित में ये देना पड़ा कि मैं जोधपुर एम्स का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूं और मैं राज पांडे की जगह एक सॉल्वर गैंग के जरिए पेपर देने के लिए बैठा हुआ हूं। और उस चिट्ठी में ये साफ लिखा गया कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन के वक्त उसे 1 लाख रुपए मिले थे, 3 लाख रुपए परीक्षा देने के बाद देने थे और उसमें फोटो तक भी चेंज की गई थी। राज पांडे की जगह परीक्षा देने वाले हुक्माराम को बिहार पुलिस खोज रही है। सवाल यह है कि जब राज पांडे को की जगह परीक्षा देने वाले हुक्माराम को मुजफ्फरपुर के नीट सेंटर पर पकड़ा गया था तो माफीनामे के आधार पर उसे छोड़ा क्यों गया। हमने तथ्य खंगालने की कोशिश की और जोधपुर एम्स पहुंचने के बाद में जोधपुर एम्स के तमाम बड़े अधिकारी और डीन प्रिंसिपल से लेकर के तमाम उन लोगों से बात की जो लोग यहाँ हायर अथॉरिटी बन के बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हम किसी भी जानकारी को आपसे साझा नहीं कर सकते, लिहाजा बिहार पुलिस को जो भी साक्ष्य देने थे हम दे चुके हैं और जांच में सहयोग कर रहे हैं। फिलहाल हुक्माराम का कोई पता ठिकाना पुलिस को नहीं लग पा रहा। उधर इसके साथ वाले छात्रों को और छात्रों के साथ में हुक्माराम के ठिकानों को लेकर के बिहार पुलिस के साथ साथ राजस्थान पुलिस भी पड़ताल कर रही है। प्रयागराज के रहने वाले एक डॉक्टर के बेटे राज पांडे की परीक्षा देने के लिए मुजफ्फरपुर बिहार के डीएवी स्कूल में कोई और नहीं बल्कि जोधपुर एम्स के थर्ड ईयर के स्टूडेंट हुक्माराम ने दी थी। हुक्माराम जब परीक्षा दे रहा था तो उस वक्त वो पकड़ा गया था और जब पकड़ा गया था उसी वक्त उससे एक माफीनामा लिखवाया गया था और माफीनामे में हुक्माराम ने कबूल किया था कि वो जोधपुर एम्स का थर्ड ईयर का स्टूडेंट है और वो राज पांडे की जगह अपनी परीक्षा दे रहा है। राज पांडे ने इसकी एवज में 4 लाख में सौदा तय किया था और उसकी एवज में पहले रजिस्ट्रेशन के वक्त 1 लाख रुपया दिया गया था और परीक्षा देने के बाद 3 लाख रुपए और राज पांडे को देने थे। हुक्माराम 3 मई से ही यहाँ जोधपुर एम्स से फरार है और जोधपुर एम्स के बाद लगातार जब बिहार पुलिस को ये पता लगा उसके बाद बिहार पुलिस जोधपुर एम्स आई। जोधपुर एम्स में के अधिकारियों से बात की, तमाम डीन और प्रिंसिपल से बातचीत की, लेकिन हुक्माराम के ठिकानों का कोई पता नहीं लगा। उधर इस बारे में रिपब्लिक ने जब बातचीत करने की कोशिश की और जोधपुर एम्स के तमाम बड़े अधिकारी, डीन, प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि हम जांच में सहयोग कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे कोई बातचीत नहीं कर सकते। लिहाजा साक्ष्य जुटाने का काम एक तरफ बिहार पुलिस कर रही है तो दूसरी तरफ जोधपुर एम्स के तमाम अधिकारी जो हैं वो इस गफलत को दूर करने में लगे हैं कि आखिर हुक्माराम के साथ में ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स थे जो संपर्क के साथ साथ में लगातार उस वक्त गायब थे। ऐसे में एक तरफ बिहार पुलिस तो दूसरी तरफ राजस्थान पुलिस भी इस मामले को खोज रही है, खंगाल रही है कि कहां हुक्माराम बैठता था, किस जगह जाता था, किनके संपर्क में था और किसकी वजह से ये पूरी चेन यहाँ राजस्थान से जोधपुर से लेकर के बिहार तक बन पाई। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी। जोधपुर एम्स के थर्ड ईयर के स्टूडेंट हुक्माराम ने एक सॉल्वर गैंग के जरिए परीक्षा दी और डमी कैंडिडेट बनकर के वो बिहार के मुजफ्फरपुर में राज पांडे की जगह नीट की परीक्षा दे रहा था। राज पांडे की जगह हुक्माराम को पकड़ लिया गया था। हुक्माराम को पकड़ा गया और हुक्माराम को लिखित में ये देना पड़ा कि मैं जोधपुर एम्स का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूं और मैं राज पांडे की जगह एक सॉल्वर गैंग के जरिए पेपर देने के लिए बैठा हुआ हूं। और उस चिट्ठी में ये साफ लिखा गया कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन के वक्त उसे 1 लाख रुपए मिले थे, 3 लाख रुपए परीक्षा देने के बाद देने थे। राज पांडे की जगह परीक्षा देने वाले हुक्माराम को बिहार पुलिस खोज रही है।